अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम मार्केट स्ट्रक्चर वाला अपना पोर्शन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है इसको हम देखने से पहले एक सबसे अहम कॉन्सेप्ट वो देखते जाते हैं। वो कॉन्सेप्ट है एक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। एक फर्म का एक्विलिब्रियम क्या होता है, आज हम ये पहले डिस्कस करेंगे, देन हम मूव करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। अच्छा, फर्म का इक्विलिब्रियम क्या होता है इसको समझने से पहले भी हम थोड़ा सा जो है वो इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 के अंदर। आप जरा उसको याद करें कि चैप्टर 2 के अंदर हम मार्केट के इक्विलिब्रियम की बात किया करते थे। मार्केट के इक्विलिब्रियम में वो पॉइंट निकल आता था जहाँ पे सप्लाई और डिमांड इक्वल होते थे और उस पॉइंट को हम कहते थे इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये वो पॉइंट होता था जहाँ पे मार्केट में बायर और सेलर जो हैं वो खुश होते थे। यानी कि जितनी सप्लाई है उतनी डिमांड हो जाती थी, तो एक ऐसा पॉइंट आ जाता था जो स्टेबल पॉइंट होता था। इसको हम कहते थे मार्केट एक्विलिब्रियम। अब हम कहते हैं कि एक खास पर्टिकुलर फर्म है, एक खास फर्म है, उसका एक्विलिब्रियम क्या होगा। देखिए, मार्केट में तो पता नहीं कितनी फर्म है, कितने जो है वो कंज्यूमर फिर रहे होंगे, कितने बायर्स घूम रहे होंगे, कितने सेलर हैं। हम एक खास फर्म की बात करते हैं कि एक फर्म की लाइफ में एक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। एक्विलिब्रियम ऑफ फर्म क्या होता है? एक्विलिब्रियम ऑफ फर्म इज द पॉइंट, वो एक खास पॉइंट है एट विच द फर्म हैज नो इंसेंटिव ईदर टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट इट्स आउटपुट। ये वो पॉइंट है जहाँ पे फर्म को फर्क नहीं पड़ता कि इससे ज़्यादा आउटपुट वो बनाए या इससे कम आउटपुट करे। ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा आउटपुट भी उसको फ़ायदा नहीं दे रही, इससे कम आउटपुट भी नहीं फ़ायदा दे रही। ठीक है, वो आउटपुट क्या है, बनाने के लिहाज से देखा जा सकता है या बेचने के लिहाज से देखा जा सकता है। तो सिंपल रखते हैं, हम कहते हैं किसी भी फर्म के लिए एक्विलिब्रियम वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट के ऊपर फर्म ऐसी स्टेज पे आ जाएगी कि अगर वो उससे ऊपर भी अपनी क्वांटिटी बढ़ाती है तो भी उसको कोई फायदा नहीं, उससे नीचे अपनी क्वांटिटी करती है तो भी उसको कोई फायदा नहीं। ठीक है, अ फर्म वुड नॉट चेंज its level of output as it is earning maximum profit at this point। ठीक है, एट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट के ऊपर जो है वो फर्म अपना मैक्सिमम जो है ना वो प्रॉफिट अर्न कर रही होगी। सो उसको इस पॉइंट से ऊपर अगर यूनिट्स बढ़ाने हैं तो फिर भी उसको फायदा नहीं है, अगर इससे कम करना चाह रही है तो फिर भी कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि ये पॉइंट है क्या एक्चुअली। ये पॉइंट वो है, मतलब एक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पे एक फर्म की एमसी, मतलब मार्जिनल, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाती है उसकी मार्जिनल रेवेन्यू से। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां पे मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाती है मार्जिनल रेवेन्यू के। और ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, लाजमी पॉइंट है, इसका मस्ट है कि पूरा हो, तभी हम कहेंगे कि अब फॉर्म एक्विलिब्रियम में। अच्छा, एक और कंडीशन भी है। एक कंडीशन तो ये है जो कि कंपल्सरी कंडीशन है या नेसेसरी कंडीशन है। ये कंडीशन क्या कहती है? एम सी इज इक्वल टू एम आर। ठीक है, एक तो ये कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि एम सी कट करे एम आर को फ्रॉम बिलो। ठीक है, मतलब अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि फर्म एक्विलिब्रियम में नहीं है, और अगर ये कंडीशन भी साथ पूरी हो रही है तो ये बहुत अच्छी है। ये कंडीशन भी साथ पूरी होना बहुत अच्छी बात है, इसको हम कहते हैं सफिशिएंट कंडीशन। ये मस्ट है और ये है गुड टू गो। ठीक है, ये गुड है, मतलब ये तो होना ज़रूरी ही ज़रूरी है, अगर ये भी हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर आपको याद हो कि हम आसान वाला केस लेते हैं, परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू डी। ये एम आर जो है ये तो हमें मिल गया। अब थोड़ा सा पीछे जाएं और कोर्स वाले पोर्शन में देखें कि एम सी कुछ इस तरह की कर्व होती थी। ठीक है, तो ये एम सी है, ये एम सी की कर्व है, ये एम आर की कर्व है। जहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं वो पॉइंट उस फर्म का एक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। यहाँ पे फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है ये हम आगे चल के डिटेल में समझेंगे, अभी सिर्फ आप लोगों को ये याद रखना है कि ये वो पॉइंट होता है
जहाँ पे एम सी इक्वल हो जाता है एम आर के, ठीक है। और एम आर सी सॉरी एम सी इक्वल हो जाए एम आर के, ये तो लाजमी कंडीशन है ना। प्लस इसके साथ एक और सफिशिएंट कंडीशन भी है कि एम सी जो है वो कर्व कट कर रही हो एम आर को फ्रॉम बिलो, ये देखें यहां से ऊपर जाते हुए कट कर रही हो, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता था ना कि ये जो है एम आर है और ये इस तरह की कर्व होती है एम सी की, तो एक तो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं, एम आर इक्वल टू एम सी इधर भी और इधर भी। बट अच्छी बात क्या है कि ये अगर ये यहाँ से तो वो ऊपर से काट रही थी ना, यहाँ पे वो नीचे से काट रही है, तो ये वो पॉइंट होगा जिसको हम इक्विलिब्रियम कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे, ठीक है। कहने को इसको भी कहा जा सकता है, लेकिन इसमें तो दो कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो ये सबसे बेस्ट पिक्चर बता रहा होगा कि अब ये फॉर्म एक्विलिब्रियम, ठीक है। सो मार्केट का एक्विलिब्रियम आप चैप्टर 2 में पढ़ चुके थे, आज हमने पढ़ा है एक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं हम मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। हमें पता है कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना उसको ब्रॉडली देखा जाए तो दो तरह का हो सकता है, एक होगा परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा था, थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया था कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में फर्दर डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट्स जो हैं वो प्रवेल कर रही होती हैं। उनको जब हम इम्परफेक्ट कंपटीशन डिस्कस कर रहे होंगे तब हम मजीद डिटेल में पढ़ लेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन। अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट, ये एक ऐसी मार्केट होती है इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर, जिसके अंदर एक बड़ी तादाद होती है सेलर्स की, आर सेलिंग होमोजीनियस, एक जैसी चीजें, ठीक है। Perfect competition is a market in which a large number of sellers are selling homogeneous products and no barrier to entry। एक ऐसी मार्केट जिसमें बहुत ज़्यादा सेलर्स होंगे और वो एक जैसी चीज़ें बेच रहे होंगे, और उस मार्केट में इंटर या एग्जिट होने पे कोई बैरियर नहीं है। अच्छा, ये अब कस्टमर की बात नहीं हो रही कि मार्केट के अंदर वो आ जा सकता है, ये बात हो रही है कि कोई भी बिजनेस वाला बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है उस मार्केट में और किसी भी वक्त छोड़ के जा सकता है, कोई लीगल बैरियर उसके ऊपर नहीं है, ठीक है। अब ये बेसिक सी डेफिनेशन हमने पढ़ ली परफेक्ट कंपटीशन। बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन क्या है? एक मार्केट का स्ट्रक्चर है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर कब होता है, ठीक है? मार्केट का स्ट्रक्चर तब होता है जब उसके कुछ खास फीचर्स होंगे, तो हम कहेंगे ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। अब वो फीचर्स हम आगे चल के पढ़ते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल पहले देखते चलें कि परफेक्ट कंपटीशन वाली कौन सी मार्केट होती है। राइस मार्केट, ठीक है, एग मार्केट, चिकन मार्केट। अब आपने ये नहीं कहना कि सर राइस वाले के पास तो पुराने चावल, नए चावल, बासमती चावल, ठीक है, कर्नल के चावल, पता नहीं मेजर के चावल, कौन कौन से चावल होते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम एक करियाने वाले की बात नहीं कर रहे जो 150-200 चीजें रख के बैठा हुआ है। हम एक बड़ी मार्केट की बात कर रहे हैं से वहां पे सारे ही बासमती चावल रख के बैठे। तो फिर परफेक्ट कंपटीशन आता है, क्यों? क्योंकि ये वो मार्केट होगी जिसमें आप होमोजीनियस, एक जैसी चीजें बेच रहे होगे, ठीक है, आइडेंटिकल चीजें बेच रहे होगे। इसी तरह एग मार्केट, तो इसका मतलब ये है कि वो पूरी मार्केट होगी जहाँ पे सिर्फ जो है वो जो है वो फार्मिंग एग्स या देसी एग हैं, तो उसकी पूरी की पूरी मार्केट होगी। सेम इसी तरह चिकन के ऊपर भी अप्लाई होता है। अब बात करते हैं कि अगर आपने परफेक्ट कंपटीशन को समझना है, इस मार्केट स्ट्रक्चर को समझना है, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। कोई भी मार्केट तब कहलाएगी कि वो परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती है अगर वो ये सारी कंडीशंस या फीचर्स को पूरा कर रही हो, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं, एक एक करके इसको देख लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन जो है एक परफेक्ट कंपटीशन के लिए, वो ये है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। इस तरह की मार्केट में बहुत बड़ी तादाद में बायर्स भी होते हैं, बहुत बड़ी तादाद में सेलर्स भी होते हैं, ठीक है। और कोई भी अकेला बायर या सेलर इस काबिल नहीं होता कि वो मार्केट की प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर बायर और सेलर बहुत छोटा छोटा प्रोपोर्शन जो है वो अपना बेच और खरीद रहे होंगे, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि ये छोटी छोटी मार्केट होती है, इसमें आप डेली की बेसिस पे आप जब जाओगे, से एक सब्जियों की मार्केट है जिसमें सारे ही कद्दू बेच रहे हैं, तो आप जब कद्दू लेने जाओगे तो आप मैक्सिमम पाव, आधा किलो, किलो कद्दू खरीदोगे।
आपके सादा किलो पाव 2 किलो 3 किलो की वजह से कद्दू की प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होने लगी, ठीक है। इसी तरह जो बेच रहा होगा वो मैक्सिमम को 8 किलो 10 किलो रख के बैठा होगा, तो वो भी प्राइस को जो है ना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, क्योंकि आपका बायर का और सेलर का बहुत थोड़ा सा शेयर होता है। पूरी मार्केट में बहुत से लोग होते हैं, खरीदार भी बहुत हैं, बेचने वाले भी बहुत हैं। एक नहीं खरीद रहा, कोई और आके उससे खरीद लेगा। एक से आप नहीं खरीद रहे, किसी और से जाके खरीद लोगे। तो परफेक्ट कंपटीशन की पहली कंडीशन क्या है कि ऐसी मार्केट होती है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं। सेकंड, होमोजीनियस प्रोडक्ट। इस मार्केट में जो प्रोडक्ट बिक रही होती है वो होमोजीनियस होती है। एन आइडेंटिकल प्रोडक्ट मीन्स 100% सेम, ठीक है। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब आइडेंटिकल प्रोडक्ट होती हैं, और वो क्या होता है कि 100% सेम होती हैं। नो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर कैन चार्ज मोर फॉर अ गुड दैट कुड बी कंसिडर्ड सुपीरियर। मतलब कोई भी जो सेलर है वो ये कह के आपको अपनी चीज नहीं बेच सकता कि भाई मेरी चीज जो है वो दूसरे से बेहतर है, ठीक है। जो फॉर एग्जांपल मुर्गी की बात करें तो आप सारे देसी मुर्गियां बेच रहे हो, तो आप ये नहीं कह के बेच सकते अपनी मुर्गी महंगी कि ये पश्तो में गाने भी गाती है, नहीं कोई भी नहीं कह सकता भाई, ऐसी चीजें होती है, ठीक है। सेम एग के बारे में आप नहीं कह सकते कि भाई ये अंडा रात को चमकने लग जाता है, क्यों? क्योंकि सारों के अंडे सेम है, ठीक है। सो 100% सेम प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हो, ठीक है। जो भी मार्केट होगी उसमें 100% आइडेंटिकल चीज बिकेगी तो कहा जाएगा कि ये परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट चलते, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इस मार्केट के अंदर फ्री एंट्री है और फ्री एग्जिट है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट के बाहर एक गेट लगा हुआ है जिसके ऊपर आपसे कोई टोकन नहीं ले रहा, आप आ भी सकते हो जा भी सकते हो, नहीं। इसका मतलब ये है कि आप एक सेलर हो, ठीक है, और आप चाह रहे हो कि आपके मोहल्ले में एक मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कोई 50 के करीब लोग फ्रूट की रेड़ियां लगा के बैठे हैं, और आपका दिल कर रहा है कि यार सीए करते करते मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूं, और क्यों ना मैं भी एक बड़ा ही कामयाब बिजनेस फ्रूट्स का स्टार्ट कर दूं उसी मार्केट में। तो आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि आप वहां पे रेडी लेके जाओ और आपको वहां पे दिक्के दुक्के दे के बाहर निकाल दे। हो सकता है निकाल दें, लेकिन ये वो मार्केट परफेक्ट कंपटीशन वाली तब कहलाएगी जिसमें ये दिक्के दुक्के दे के ना कोई निकाले, ना कोई लीगल हो, ना किसी और तरह का कोई आपके ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हो। आपका जब दिल करे आप बिजनेस ज्वाइन कर सकते हो, अपना वहां पे काम शुरू कर सकते हो, क्योंकि इतने ज़्यादा वहां पे सेलर खड़े हैं, एक आधा और सेलर आ भी जाएगा तो किसी को क्या फ़र्क पड़ना, ठीक है, कितना एक बेच लेगा। सो फर्म्स को इंटर करते हुए और एग्जिट करते हुए मार्केट में कोई रिस्ट्रिक्शन का जो है ना वो चैलेंज नहीं होता। ना तो कोई लीगल या आपको किसी से एनओसी लेना पड़ता है, अपनी कोई कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है। भाई सिंपल सा है, आप काम करना चाहते हो आप काम करो, छोड़ना चाहते हो तो जाओ भाई, भाड़ में जाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा, मार्केट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइस, ठीक है। इस मार्केट के अंदर जो है ना हर किसी को पूरा नॉलेज होता है कि प्राइसेस क्या चल रहे हैं, ठीक है। बायर हो चाहे सेलर हो, इनको पता होता है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप एक मार्केट में खड़े हो, ठीक है, और ये आप हो भाई साहब, ठीक है, ये आप खड़े हो, कोई बंदा आपके पास आया है तो आपने ये लिख के लगाया हुआ है, ठीक है, तो सबको देख के वैसे ही नजर आ जाएगा। जैसे आपको पता है ये फ्रूट्स की या चिकन की इनके रेट लिस्ट होते हैं, तो गवर्नमेंट फिक्स करके देती है प्राइस, ठीक है। और वैसे भी ये इतनी कॉमन चीजें होती हैं, इतनी ज्यादा चीजें बिक रही होती है, इतने लोग बेच रहे होते हैं कि आपको वैसे नॉलेज होता है मार्केट का। सो कोई एक बंदा अगर आपको चूना लगाना चाहे, आपको कोई चीज महंगी बेचना चाह रहा हो, तो आप नहीं खरीदोगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है ये चीज इतने की नहीं है। या एक बंदा आपसे बहुत सस्ती कोई चीज खरीदना चाह रहा है तो आप नहीं उसको बेचोगे, क्योंकि आपको पता है कि इतने की चीज नहीं है। सो परफेक्ट नॉलेज होता है। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अच्छा, इस तरह की मार्केट में ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्केट है, इसके अंदर 3 बंदे खड़े हैं, एक बंदा ये खड़ा है, एक बंदा जो है वो इधर खड़ा है, एक बंदा इधर खड़ा है, ये अपना अपना सामान बेच रहे हैं। ये बंदा जो है ये लेके आता है अपना सामान पास ही एक जगह से, ठीक है, ये भी वहां से लेके आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों को ऑलमोस्ट एक जितने ही प्राइस का सामान पड़ रहा है। ये भाई साहब जो है ये लेके आ रहे हैं अपना सामान इधर से, ठीक है,
इसका मतलब ये है कि भाई ये दोनों को अगर वो सामान खरीद के इधर मार्केट तक लाने में 100 रुपये लग रहे हैं इन दोनों को, ठीक है, तो ये इतने दूर से लेके आ रहा है, इसको हो सकता है 500 लग रहे हो। तो क्या ये परफेक्ट मार्केट के अंदर एग्जिस्ट भी कर सकता है? नहीं कर सकता, इसमें तो कंपटीशन ही बहुत है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में तो आपकी प्राइसेस 100% तकरीबन सेम होती हैं, थोड़ा बहुत एक आधे रुपए का शायद फर्क हो, अदरवाइज 100% सेम होती। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इसके अंदर कोई इतनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो। हाँ, या तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो होगी या बहुत ही इग्नोर करने वाली होगी, नेग्लिजिबल होगी। क्यों? क्योंकि इतनी कम प्राइस होगी जिसकी वजह से फर्क नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है। सो इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं होती, एबसेंट होती है। नेक्स्ट फीचर है परफेक्ट फैक्टर मोबिलिटी, ठीक है। अब ये फैक्टर कौन से की बात हो रही है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है। ये परफेक्टली मोबाइल होते हैं। इसका क्या मतलब है? मोबाइल, ये कोई सैमसंग वाले मोबाइल की बात नहीं हो रही। ये आपको पता है जैसे मोबाइल एम्बुलेंस होती है, मोबाइल बैंक होता है, मतलब जो एक जगह से मोबाइल हॉस्पिटल होता है कि गाड़ी के ऊपर ही वो चल रहा होता है सारा कुछ, तो एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं, उसको भी मोबाइल कहते हैं। अच्छा, जो इस मार्केट के अंदर बिजनेस होते हैं ना, उनके अंदर जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, वो सारे जो है ना वो इजीली एक जगह से काम छोड़ के दूसरी जगह पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दो चीज़ों की मिसाल देता हूँ, लेबर की मिसाल देता हूँ, मजदूर की, ठीक है। एक आपका दिल किया कि आप जो है कोई परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट के अंदर जाके बिजनेस करो, से आपने ना वहाँ पे जाके अपना एक मुर्गियों वाली रेडी लगा ली, ठीक है, मार्केट में, और ये आप खड़े हो वहाँ पे, ठीक है। आप मुर्गियां ज़िबा करते थे, आपका काम अच्छा चलने लग गया, आपने एक छोटू को रख लिया, ठीक है, जो कि आपका लेबर है, अब वो मुर्गियां ज़िबा करता है, ठीक है। आपके पास ये फटास है जिसके ऊपर आप अपना कारोबार कर रहे हो, ये छोटू है जो मुर्गियां ज़िबा कर रहा है, ये आपका लेबर है, और ये फटा आपका कैपिटल है, ठीक है। अब ये छोटू को आपने एक दिन डांटा, ठीक है, तो छोटू नाराज हो गया, छोटू यहाँ से एक और फटा था साथ, उधर आपका कोई दोस्त था वो भी सीए कर रहा था, वो उधर खड़ा था, तो ये छोटू उसके पास आ गया। अब ये छोटू इतना परफेक्टली काम जानता है, क्योंकि जैसे इसने यहाँ पे मुर्गी ज़िबा करनी है, सेम यहाँ पे भी काम है, 100% सेम काम है। तो इजीली ये एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में मूव कर सकता है, इसको कोई नई ट्रेनिंग नहीं लेके देनी पड़ेगी। सेम आप काम छोड़ के जा रहे हो, आप कहते हैं छोटू तूने ले लिया भाई, फट्टा भी ले ले, अपना कारोबार बढ़ा ले। सो फट्टे को भी यहाँ आके कोई एडिशनल काम नहीं करना पड़ेगा, उसके अपग्रेड्स नहीं करवाने पड़ेंगे, वो भी बहुत ही इजीली परफेक्टली मोबाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, वो इजीली जो है वो एडजस्ट भी हो जाते हैं, उनके अंदर चेंजेस भी हो सकती हैं, इजीली एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इजीली इजी होते हैं कि इनमें आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है, ठीक है। आपको याद है ना कि इसकी डिमांड कब ऐसी होती थी परफेक्ट कंपटीशन की? ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू टी। सो इसकी इस तरह की होती है, ठीक है, डिमांड, ये भी इसका एक फीचर है। अच्छा, फर्म्स आर प्राइस टेकर। यहाँ पे जो फर्म्स होती हैं ये प्राइस टेकर होती हैं, नॉट प्राइस मेकर। ये खुद प्राइस नहीं बना रही होती, इनको प्राइस मिलती है, ठीक है। फर्म एक्सेप्ट द मार्केट प्राइस दैट इज गिवन एंड हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन चेंजिंग इट, और उनके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो उसको चेंज कर सके। अब इस लास्ट पॉइंट को जरा समझते हैं, ठीक है, ग्राफ के साथ। फॉर एग्जांपल ये मार्केट है जिसमें आपकी एक फर्म है और ये फर्म का ग्राफ। मार्केट में ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, जहाँ पे ये इक्वल हुए वहाँ पे एक्विलिब्रियम हुआ, वहाँ पे एक प्राइस सेट होगी। अब इस मार्केट में जितनी भी फर्म्स हैं उन्होंने इसी को फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि ये एक परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट है, ठीक है। इस मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है कि परफेक्ट कंपटीशन में फॉल करती है। अब मार्केट में सेलर और बायर से एक रेट डिसाइड हो गया, अब जितनी भी फर्म्स हैं उस वो इसी ही रेट को फॉलो करेंगे, वो इसी ही प्राइस को लेके चलेंगे। सो आपको पता है ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू प्राइस इक्वल टू डिमांड। सो यही वो प्राइस होगी जिसको इन्होंने फॉलो करना है। सो फर्म्स क्या हैं?
वो मार्केट से प्राइस टेक कर रही होती हैं, ना कि अपनी प्राइस मेक कर रही होती हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट मार्केट थी और ये जो है फर्म का ग्राफ था, ये बेसिकली प्राइस टेकर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसको देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन वाली जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जाता है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।